किसी घने जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। अंसी चिड़िया का पति था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। आज बहुत चावल मिल गया। आज तो बंसु बहुत खुश होगा। कई दिनों से अपनी मम्मा से कह रहा था खीर खाऊंगा। मुझे भी खीर बहुत पसंद है। अगर बनाए तो थोड़ा मेरे लिए भी रख ले। मैं तुम्हारी भाभी अंसी से बोल दूंगा, कल सुबह आके खीर खा जाना। और फिर शाम हो गई। कबूतर और अंसी चिड़िया अपने अपने घर को चले जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आज मेरे लिए क्या लाए हो? जरा पूछो तो क्या लाया हूँ। पापा मेरे लिए अमरूद लाए हैं। नहीं, बंसु हार गया। नहीं तो आप ही बता देना कि बंसु के साथ साथ मुझे भी बहुत इंतजार रहता है कि आप मेरे लिए क्या लाओगे। आज मैं अपने बेटे के लिए चावल लाया। तुम्हारी मम्मा आज तुम्हारे लिए चावल का खीर बनाकर देगी। चावल वाली खीर आज तो मैं 2 कटोरी खाऊंगा। मेरा बेटा को जितना मन चाहे। और फिर रात हो जाती है और वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। मुझे अब अंसी चिड़िया की तरफ जाना चाहिए। वो चावल वाली खीर बनाई होगी। ये कहते हुए कबूतर अंसी चिड़िया की तरफ चला जाता है। चीकू, क्या देखा है तुमने? अंश अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। और एक तुम हो कि कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं करते। उसकी पत्नी सारा काम कराती है अपने पति से, तुम्हारी तरह सोई ही नहीं रहती। लेकिन चीकू, मुझे नहीं देखा जाता उन दोनों में प्यार। लेकिन कैसे करूं ये सब? चिंकी, अगर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं तो फिर आज का भोजन तुम लाओगी? चीकू, मेरा सुंदर पति, जल्दी जल्दी से बताओ, भोजन तो मैं ही लाऊंगी। लेकिन उन दोनों में लड़ाई होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा। और फिर चीकू चिंकी के कान में कोई बात बताता है। इसे सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। अंशी, आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद खाए हैं चावल वाले खीर। अगर कहीं से चावल मिल गए तो फिर खीर बनाएंगे किसी दिन। मैं और कबूतर जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, और तुम बंसू का ध्यान रखना। मुझे एक बार नदी पर पानी पीने जाना है और फिर मैं जल्द ही लौट आऊंगी। और फिर अंश चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और अंशी चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। मुझे इस काम के कितने दाने में? पूरे 10 दाने दूंगी, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। मैं अंशी चिड़िया को बातों में लगाता हूँ, तुम ले आना उसके पति को। चिंकी, तुम इस चिड़े को लेकर नदी की तरफ जाओ और मैं लेकर आता हूँ उसके पति को। चिड़े को लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अंश, इधर तुम रोज आते हो? हाँ, मैं और कबूतर हर रोज भोजन की खोज में इस दिशा में आते हैं। अंश, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कहूँ या ना कहूँ। चीकू, बताओ बताओ, क्या बात? अंश यार, जब तुम पहाड़ों पे आ जाते हो तो तुम्हारी पत्नी नदी पर जाके एक दूसरे जंगल की चिड़ी से घंटों बातें करती रहती है, और तुम्हारे आने से पहले पहले वो अपने घर को लौट जाती है। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती यार। लगता तो मुझे भी नहीं था कि अंसी चिड़िया ऐसी होगी, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। अगर विश्वास नहीं हो तो अभी चलो मेरे। और फिर अंश चिड़िया चीकू के साथ नदी पे चला जाता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो चीकू को भेजा तुम्हें बुलाने। मैं तो कब से छुप कर देख रही हूँ। अंश, एक चिड़ा रोज आता है और तुम्हारी पत्नी से घंटों बातें करता है। चिड़िया, तुम मुझे बता सकती हो कि सागर यहाँ से किस दिशा में है? क्यों नहीं, सागर यहाँ से पूर्व की तरफ है। मेरा बेटा खो गया है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते इधर निकल आया हूँ। क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? देख लिया अंश, तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे चिड़िया के साथ कैसे गप्पे लड़ा रही। अभी रुको तो, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। ये तो रोज का काम है तुम्हारी पत्नी का। लेकिन अंश चिड़िया बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। अब मुझे जाना है, मेरा बेटा घर पे अकेले है। और फिर अंशी चिड़िया वहां से उड़ जाती है। लाओ बे कौवे और कौवी, मेरा हिस्सा दो। अच्छे से नाटक किया है मैंने और बातों में लगाए रखा है उस चिड़िया को। ये लो, गिन लो, पूरे 10 दाने हैं चावल के। मुझे आप पर भरोसा है। और फिर वो चिड़िया वहां से चला जाता। हाँ अंश, आज आप जल्दी आ गए पहाड़ों से। अंश चुप रहता है। आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम तो बोल रही थी कि मैं नदी से पानी पीकर जल्दी लौट आऊँ। फिर तुम नदी पर अब तक क्या कर रही थी? बस मुझे आज ही थोड़ी देर हो। पहले तो मैं जल्दी ही आ जाती,
वो चीड़ा कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? चीड़ा? कौन चीड़ा? फिर हंसी को उसका याद आता। ओह, कोई परदेसी चिड़ा था जो सागर की दिशा का रास्ता पूछ रहा था। पहले तो कोई था ही नहीं, अब वो तुमसे रास्ता पूछ रहा था। पापा, मम्मा से लड़ो नहीं प्लीज। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। अंश, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो तुम्हारे झूठ को सच मान लेता। मैं भी तो कहूँ, तुम मेरे साथ नदी पर पानी पीने क्यों नहीं जाती हो? बस कर जाओ अंश, अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना भी विश्वास नहीं तो मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कर सकती। कहो भी कैसे? तुम्हारे पास अब कहने के लिए बचा ही क्या है? अंश, छोड़ो इस बात को। वो तो मैंने छोड़ ही दी है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अंश, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। ऐसे वो बातें कर रहे थे तब तक वहाँ चिंकी कभी आ जाती। हंसी, ये शक्ल से तुम इतनी मासूम लगती हो और काम इतने बड़े बड़े करती हो। अगर दोस्ती ही करनी थी उस अजनबी पक्षी से तो अंश से छुप कर क्यों बता देती अपने पति से। अंशी चिड़िया रोने लगती है। अंशी, शर्म करो, मेरा मासूम बच्चा क्या सोचेगा? सोचेगा मेरा मम्मा फिर से जवान हो गई है, और क्या सोचेगा? अंशी, मैं इज्जत वाला हूँ और तुम्हारे कारण मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को दूसरे पक्षी ताने दे। मुझे कुछ और करने पर मजबूर न करो। तुम यहाँ से जा सकती हो। अब क्या देख रही हो? जाओ और उसी जंगल में जाकर अपना मुंह काला करो। हमारे जंगल की बहू बेटियों को अपने करतूत न दिखाओ। पापा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, आप मेरी मम्मा से लड़ाई ना करो। तुम चुप हो जाओ। ऐसे गुस्से से अंश अपने बेटे को डांट देता है, जो डर जाता है। अंश, अगर मुझे छोड़ना ही है तो मेरा बेटा मुझे दे दो, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। बंसु मेरे पास ही रहेगा। फिर रोते हुए चिड़िया वहां से एक अनजान मंजिल की तरफ चल देती है।